हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम सभी लोग देखने वाले हैं साइंस से जुड़े टॉप महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन को। और ये सभी क्वेश्चन जो है आपके आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए क्लास जो है काफ़ी ही हेल्पफुल क्लास होने वाली है। तो क्लास को आप सब लोग बिल्कुल ध्यान से लास्ट तक देखिएगा और लास्ट में जरूर बताइएगा कि आप लोग को पहले से कितना प्रश्न जो है इस क्लास में याद था। आप लोगों को अपना स्कोर जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं और हम सभी लोग जो यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन दिए गए हैं आप सब लोग का यहाँ पे। पहला नंबर क्वेश्चन है कि बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन अच्छे से याद कर लीजिएगा कि बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से जो है ना होती है। तो बेरी बेरी क्या है, तो एक रोग है और ये किस विटामिन की कमी से होते हैं। तो विटामिन B1 की कमी के कारण जो है बेरी बेरी रोग होते हैं, जो कि ऑप्शन आप लोग का बी सही जवाब हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा आप सभी लोग कि पेप्सिन क्या होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पेप्सिन क्या होता है। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए प्रश्न हैं। बिल्कुल क्लास को ध्यान से देखिएगा जिससे कि आप याद कर पाएंगे। तो पेप्सिन क्या होता है, तो पेप्सिन जो है ये एक प्रकार की क्या होता है, तो ये एंजाइम होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है, एंजाइम होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन यकृत में होता है, किंतु इसका संग्रहण कहाँ होता है। तो इनका संग्रहण कहाँ पे हो जाएगा, तो ये आपके यकृत तथा क्या है पेशियों में हो जाएगा। ठीक है, यकृत तथा पेशियों में हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग सही कीजिएगा, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीत का मुख्य कार्य क्या होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पीत का मुख्य कार्य क्या होता है। तो पीत का जो है यहाँ पे मुख्य कार्य हो जाएंगे पाचन में सहायक। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग डी कीजिएगा, पाचन में सहायक जो है ये पीत का मुख्य कार्य होता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनन क्षमता में कमी होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जनन क्षमता में कमी होती है। तो जनन क्षमता में जो है आपके विटामिन ई की कमी के कारण जो है जनन क्षमता में कमी होती है। आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सब लोग। 6 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा दूध प्रोटीन है। यहाँ पे कौन से दूध है जो कि एक प्रोटीन हो जाएंगे। तो यहाँ पे कौन सा दूध प्रोटीन हो जाएगा, तो केसिन जो है ना एक प्रकार की प्रोटीन है। ऑप्शन सी कीजिएगा आप लोग, सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का कि किस विटामिन को हार्मोन भी जो है ना कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है। तो किस विटामिन को हार्मोन कहते हैं, तो विटामिन यहाँ पे हम सभी लोग जो है विटामिन डी को हम सभी लोग यहाँ पे हार्मोन भी कहते हैं। ऑप्शन सी हो जाएंगे सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी लोग का यहाँ पे कि निम्न में से कौन सी हार्मोनल में बीमारी होती है। तो यहाँ पे निम्न में से कौन सी हार्मोनल में बीमारी होती है। तो हार्मोनल में बीमारी किसके कारण, तो घेंगा रोग। ठीक है, घेंगा रोग हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का कि डार्विन, यहाँ पे डार्विन ने कौन सा सिद्धांत दिया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डार्विन ने कौन से सिद्धांत को दिया था। तो डार्विन जो है यह दिए हुए थे कौन से सिद्धांत को, तो यह दिए थे प्राकृतिक चयनवाद के। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन का आंसर लगा दीजिएगा कि जीवों तथा वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जीवों तथा वातावरण के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन क्या कहलाता है। तो यह आप लोग का क्या कहलाएगा, तो यह कहलाएगा इकोलॉजी। ठीक है, इकोलॉजी आप सब लोग का यहाँ पे सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन का आंसर लगा दीजिएगा आप सभी लोग। 20 यहाँ पे 11th नंबर क्वेश्चन है ना, गुणसूत्रों पर जीनों की उपस्थिति का क्रम क्या है। तो गुणसूत्रों पर जीनों की यहाँ पे उपस्थिति का यहाँ पे आपको जो ना क्रम बताना है। तो इनका क्रम कौन सा हो जाएगा, तो इनका क्रम हो जाएगा आप लोग का यहाँ पे रेखाकार। ठीक है, रेखाकार सही जवाब है। अगला क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा कि शरीर का कौन सा अंग यहाँ पे रोगाणुओं का विनाश करता है तथा शरीर का पुलिस रक्षक करता है। बताइए कि शरीर का कौन सा अंग क्या है, रोगाणुओं का विनाश करता है तथा शरीर का पुलिस रक्षक करता है। तो आप लोग याद रखिएगा यह हो जाएंगे कौन, तो यह हो जाएंगे यकृत। ठीक है, यकृत यहाँ पे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है आप सभी लोगों का कि कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है। तो कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण जो है ये कहाँ पर होता है, तो कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम में होता है। ऑप्शन सी जो है सही जवाब है, राइबोसोम में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस में वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस में वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता है।
तो वास्तविक केंद्रक जो है कहाँ पर नहीं पाई जाती है, तो याद रखिएगा यह हो जाएंगे सही जवाब जीवाणुओं में। ठीक है, जीवाणुओं में नहीं पाए जाते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आप लोग का कि जीवन की उत्पत्ति नामक पुस्तक किसने लिखा था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीवन की उत्पत्ति नामक पुस्तक को किसने लिखा था, तो जीवन की उत्पत्ति नामक पुस्तक को लिखे गए थे आपके ओरोपीन के कारण। ठीक है, ओपोरिन के कारण किए गए थे। ऑप्शन बी हो जाएंगे ओपोरिन। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, शरीर में अधिकतम ऊर्जा संचयन किस पदार्थ के रूप में होता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शरीर में अधिकतम ऊर्जा संचयन किस पदार्थ के रूप में होता है, तो ये कौन से पदार्थ के रूप में होते हैं, तो यह होते हैं आपके वसा के रूप में। ऑप्शन डी जो है यहाँ पे सही जवाब है। फ्रेंड्स, यदि आप लोग को ये सेशन अच्छा लग रहा हो तो क्लास को लाइक कर लीजिएगा, और चैनल पे पहली बार यदि आप सब लोग जुड़े हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले उस क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो चैनल को भी सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे। 70 क्वेश्चन है, जीवाणुओं को पादप मानते हैं क्योंकि डैश है। तो जीवाणुओं को पादप मानते हैं क्योंकि इनमें दृढ़ कोशिका भित्ति होती है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएंगे 17 क्वेश्चन का आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगा दीजिएगा। प्रोटीन की इकाई क्या है। इकाई यानी कि यूनिट पूछ रहा है, तो प्रोटीन की इकाई क्या है, तो प्रोटीन के यहाँ पे इकाई हो जाएंगे एमिनो एसिड, जो कि ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है, एमिनो एसिड। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आप लोग का यहाँ पे कि किस प्रणाली में रुधिर नहीं होता लेकिन श्वसन होता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस प्रणाली में रुधिर नहीं होता लेकिन श्वसन होता है, तो यह किस में हो जाएंगे, तो ये आपके हाइड्रा में हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे आप लोग बी कीजिएगा, हाइड्रा में हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग, यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन है कि वृक्क की खराबी के कारण रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ाने को क्या कहा जाता है। तो वृक्क की खराबी के कारण रक्त में यूरिया की मात्रा को बढ़ाने को क्या कहा जाता है, तो उनको जो है यहाँ पे क्या कहा जाएगा, तो उनको कहा जाएगा यूरेनिया। ठीक है, यूरेनियम यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आप लोग का यहाँ पे कि सिनकोमा पौधों के किस भाग में कोकेन की प्राप्ति होती है। तो सिनकोना पौधों के किस भाग में कोकेन प्राप्त जो है ना की जाती है, तो ये की जाते हैं तने की छाल में। ठीक है, तने की छाल में सही जवाब है। अगला क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा कि वह जीव जो मृत कार्बनिक पदार्थ पर उठता है उसे क्या कहा जाता है। तो वह जीव जो मृत कार्बनिक पदार्थ पर उठता है उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें सेप्रोफाइट कहा जाता है। सेप्रोफाइट कहा जाता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आप लोग का यहाँ पे कि निम्न में से कौन सा पदार्थ शरीर के प्रति और नई कोशिकाओं के निर्माण सबसे अधिक आवश्यक हो जाएंगे। तो निम्न में से कौन सा पदार्थ शरीर के प्रति और नई कोशिकाओं के निर्माण सबसे अधिक आवश्यक होता है, तो याद रखिएगा यह हो जाएंगे आपके किसके, तो यह हो जाएंगे प्रोटीन का। ठीक है, ऑप्शन डी कीजिएगा आप लोग सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा कि स्तनधारियों का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है। तो स्तनधारियों का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण यहाँ पे अगर बात की जाए तो यह क्या हो जाएंगे, 4 कोशिकीय हृदय हो जाएंगे। ऑप्शन बी कीजिएगा आप लोग यहाँ पे सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगाइए कि गोल्डन गर्ल के नाम से किसे जाना जाता है। इसका आंसर आप लोग को कमेंट करके बताना है, तो सभी लोग इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। यदि आप लोग को ये क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को आप सभी लोग जो है यहाँ पे लाइक कर लीजिएगा, और चैनल पे पहली बार यदि आप सब लोग जुड़े हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल पे दबाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो जब सबसे पहले उस क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो चैनल को आप सब लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।